हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस अभी मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ। देखिए मैंने क्या क्या काम किया आज। देखिए फ्रेंड्स, किचन में कितना साफ करके गई थी और देखिए बच्चे छिप देते तो मुझे गुस्सा आता है एकदम। और गाइस मेरे घर से कॉल आया था, मेरी माँ बिल्कुल अब सही है। और आज मुझे याद आया तो मैंने अपने शादी का तस्वीर मांगा आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो मैं आज आपको अपने शादी का किस्सा बताती हूँ कि कैसे मेरा शादी हुआ, किस उम्र में शादी हुआ और शादी के बाद और शादी के पहले से क्या प्रॉब्लम था मेरी लाइफ में। तो चलिए मैं आप लोगों को बैठ के बताती हूँ आज। और गाइज मैं अपना कहानी शेयर करने से पहले अपने बच्चों को दिखाती हूँ। ये देखिए। हेलो। हाय बाबू, हाय बोला। हाँ, हम लोग तो आप जानते हैं कि भोजपुरी में ही बात करते हैं अपने में। और पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करती हूँ क्योंकि हिंदी भाषा में सबको समझ में आ जाता है। और गाइज मैं आपको अब बताती हूँ कि मेरा कौन सा फोटो गया था और उस वक्त मैं कितने साल की थी। तो मेरी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, शादी से पहले भी हुआ, शादी के बाद भी हुआ। मतलब शादी के पहले सिर्फ 15 दिनों में ही मेरा शादी सेट हो गया था। तो 15 दिनों में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था और शादी के बाद का तो प्रॉब्लम मैं आज तक झेल ही रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ मेरे शादी का किस्सा। और गाइस देखिए मैं कितनी छोटी थी तब मेरा शादी हो गया। मैंने आज ये फ़ोटो अपनी माँ से मंगवाया और मेरा पति मेरा फ़ोटो देखकर साफ मना कर दिया था शादी करने के लिए, क्योंकि वो 26-27 साल का था और मैं कम से कम 16-17 साल की थी उस वक्त में। तो बाद में भी हम लोगों के मतलब दिल से मिलन नहीं हुआ, कभी भी दिल से मिलाप नहीं हुआ। और गाइज मैंने जो फ़ोटो आपको दिखाया था ना, वही गया था। मतलब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी और उसके 2 साल बाद मेरा शादी हो गया था। तो मेरे पति ने साफ मना कर दिया था अपने भाई लोगों से कि मैं शादी नहीं करूँगा। पर पता नहीं उस ज़माने के 20 साल पहले का बात बोल रहे हैं कि मेरे जेठ जी को था कि मेरे घर में कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ आए, तो पढ़ी लिखी लड़की आए उस ज़माने में। तो गाइस ये मेरा शादी हुआ था मेरे जेठ जी के बदौलत। उन्होंने मेरा शादी कराया था क्योंकि उस ज़माने में मैट्रिक का भी महत्व होता था और वो चाहते थे कि मेरे घर में पढ़ी लिखी लड़की आए बहू बन के। तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मर्ज़ी से शादी हुआ था और मेरे घर वालों की मर्ज़ी से। और मेरे पति को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इतना ही नहीं, जब शादी हुआ, शादी के वक्त भी जब मैं ससुराल में गई थी तो वो मुझे देख के रो रहे थे। मतलब आज तक मिलाप नहीं हुआ हम लोगों में। पता नहीं कैसे भगवान की दुआ से 2-3 बच्चे हो गए, इसी पर मेरी लाइफ हो गई। मतलब शुरू से लेकर आज तक हर चीज़ में अनमैचिंग ही उनको लगता है कि अनमैच है और वो ज़्यादा शकल सूरत को प्राथमिकता देते हैं। तो मेरी लाइफ का बस यही कहानी है। इसलिए मैं कुछ दिन रही उनके साथ में। जैसे मैं गांव में रहती थी तो वो बाहर जाते थे आते थे। और गाय चलिए आपसे बात करते करते मैं चाय भी बनाती हूँ। ये देखिए, आए बाबू जाके बैठो तुम। और देखिए गाय पानी खोला के मेरी बेटी क्या की है इसमें। मैं इसी में चाय बनाऊंगी। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ पानी से ये कर दिया। अब मैं इसी में चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को फोटो दिखाया ना, मेरे पति को मेरा पति, रुकिए अभी ये नहीं जल रहा है, पता नहीं, एक मिनट। तो गाइज मेरे पति को मैं नापसंद थी। वो जब मैं उनके ससुराल में मैं अपने पति के घर गई थी बहू बन के, तो वो मुझे देख के रो रहा था। एक तो बच्ची जैसी लगती थी और मैं सांवली थी इससे भी ज़्यादा। आज तक मेरे पति को उसी बात पर ये है, मतलब मन का मिलाप कभी नहीं है। बस खर्चा देते हैं, आते हैं जाते हैं। मतलब दिल में एक जो खुशी होता है ना,
वो नहीं है उनके पास में। और मैं भी अब समझ गई, पहले तो मैं बहुत रोती थी, लेकिन धीरे 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 मैं सबको अंदर दफन किया, हर ख्वाहिश को मैंने दफन कर लिया अपने अंदर, और मैं बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जीती हूँ। पानी डाल देती हूँ चाय में, तब फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, यही मेरी लाइफ का स्टोरी है, जिससे हम लोगों का आज तक मन नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, चाय को बनने दीजिए, चलिए थोड़ा सा बाहर आपसे और मैं अपने लाइफ का बात सुनाती हूँ। और गाइज, मैंने आज अपनी शादी का किस्सा इसलिए सुनाया कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनको लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है या क्या है क्या नहीं, तो मैंने सच्चाई बता दी अपने लाइफ का। तो जब दिल ही नहीं मिलेगा तो साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर 2012 में मैं आ गई पटना, अपने तीनों बच्चों को लेकर, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। और मेरा सिर्फ यही है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे बने। और पैसों का प्रॉब्लम हुआ तो मैं सोची कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ गाइज, बस मैं आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। क्योंकि उस इंसान ने मुझे, जैसे एक तलाकशुदा इंसान का पैसा आता है तो तलाकशुदा औरत का पैसा आता है, वैसे मेरा पैसा आता है गिन चुन के। बीच में मेरे पास पैसा घट भी जाए या मैं मर भी जाऊंगी ना, तो मेरा पति मुझे पैसा नहीं देता है। तो इसलिए मैं YouTube चैनल अपना बनाई कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। तो जो खुशियाँ मुझको नहीं मिला, मेरे बच्चों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। कुछ फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं, कुछ सब्सक्राइबर मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा दुख का ही बात करती हैं। तो मेरे लाइफ में वही है, तो मैं क्या बोलूँ। भगवान करे कि आप लोगों के बातों से मेरे लाइफ में खुशी का माहौल आ जाए, तो मैं भी खुश रहूँ। फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय बन गया होगा, पीते हैं और पिलाते हैं आप लोगों को भी। और ये देखिए जनाब, इनका क्या हाल है, राजा महाराजा की तरह सोए हुए हैं, पागल। और आज ये बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे बदौलत है। मेरे तीनों बच्चों का जन्म मैं मैके में दी हूँ। मैं मैके चली जाती थी क्योंकि मेरा सपोर्ट कोई नहीं किया। एक शादीशुदा औरत का पति सहयोग नहीं करेगा तो कौन देगा उसका। और गाइस, ये देखिए चाय मेरा बन गया है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मैं अपने मर्जी से यहाँ पे रहती हूँ। मेरी फैमिली में कोई नहीं चाहता था कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ लाई हूँ। और मैंने अपने तीनों बच्चों का जन्म मेरी माँ के बदौलत हुआ है। मैं अपने मैके में चली जाती थी और तीनों बच्चों के बाद भी जो कुछ भी दवा हुआ या कुछ भी हुआ, सब में मेरे मैके के लोग जितना भी करें वो मुझे सपोर्ट किए हैं। तो कभी कभी याद आता है ना, तो बहुत रोना आ जाता है। लेकिन गाइस, मेरे में यही खासियत है ना कि मैं कैमरे के सामने नहीं रोना चाहती हूँ। मैं रात को अकेले में रो लूँगी, लेकिन कैमरे के सामने नहीं रोती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में संघर्ष, बहुत ज़्यादा, जो एक सिंपल मीडियम वर्ग की औरत के लिए असंभव चीज़ होता है, मैंने उसको पॉसिबल करके दिखाया। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ गाइज कि एक मीडियम वर्ग के लिए, मैं एक मीडियम परिवार से ही थी, और मीडियम वर्ग में जो नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों को मैंने पॉसिबल करके दिखाया है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब में सपोर्ट कर दीजिए। मुझे और कहीं साथ नहीं चाहिए, आप लोग मुझे यूट्यूब में सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े रहे। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला है, और देखिए बाबू बुला रहा है कि चाय बन गया है। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी बोला है ना कि तुम यूट्यूब में कामयाब नहीं होती,
ज़्यादा मैं उसको दिखाने के लिए ये चैनल बनाई हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ूंगी तो तुम्हारे सामने मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो गाइस मेरे बीते 20 साल पहले का कहानी था, आज भी वैसा ही। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। ये मेरा देखिए गया छोटा वाला बोल की चाय बन गया है। तो गाइस हमेशा खुश रहना चाहिए। 20 सालों के सफ़र में मैंने हालात और परिस्थिति से ये सीखा कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खुश रहने से आपके पास में जो भी इंसान होते हैं ना, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जगती है। तो मैं भी अब मतलब 4-5 साल से बहुत ज़्यादा खुश रहने का कोशिश करती हूँ। बस कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनके चलते इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन खुश रहना चाहिए सभी को, मेरे को भी, आपको भी, हम सभी को भी। तो गाइज मैंने तो अपना कहानी आपको बता दिया। और गाइज मैं चलती हूँ छत पे, छत पर कपड़ा भी देख लूँगी कि सूखा है कि नहीं, और एक शॉर्ट वीडियो बना लूँगी क्योंकि मेरी मकान कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। और गाइज मैं छत पे आ गई हूँ। ये देखिए मैंने सुबह कितना सारा कपड़ा धोया है। ये देखिए ठंडों के दिन में कपड़ा और बढ़ जाता है, और तीनों में से कोई ऐसा मेरा नहीं है जो अपना कपड़ा खुद धोए। तो मेरी मकान मालकिन है, वो कहीं गई है, तो जिस दिन भी नहीं रहती है ना, कल भी नहीं थी, मैं थोड़ा सा आके वीडियो बना लेती हूँ छत पे ही। तो चलिए मैं पहले शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, तब थोड़ा सा आपसे बात करूँगी, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। और गाइज मैं बैठी हुई हूँ धूप में, क्योंकि डॉक्टर भी बोला है मुझे धूप लगाने के लिए। ये देखिए अंकुश भी आ गया, और वो देखिए जो बाल्टी दिख रहा है ना, उस पर मैं दाल डाली हूँ सूखने के लिए, क्योंकि उसमें रिफाइन गिर गया था। और मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बेटी क्या की है कि इसमें दाल रखा हुआ ना, तो 1 kg का रिफाइन गिरा दी थी। तो कुछ दाल तो मैंने ऐसे बनाया, और ये देखिए इसको मैं सुखा रही हूँ कि ख़राब मत हो। तो इसको भी मैंने धूप में डाला है। अभी मैं कम से कम 1 घंटे बैठूँगी धूप में, तब मैं नीचे जाऊँगी। गाइस मैंने तो अपनी स्टोरी मतलब अपनी शादी का किस्सा बता ही दिया। समाज के चलते वो भी बधा हुआ है, समाज के चलते मैं भी बधी हुई हूँ, लेकिन प्यार नहीं है हम दोनों के बीच में, और शायद अब न कभी होगा, क्योंकि लाइफ का आधा पार्ट हम लोगों का समाप्त हो चुका है। वो खुद मुँह से बोलता है कि ना मुझे प्यार था ना है। और गाइस मैं अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी रहती हूँ। देखिए मैं आई हूँ और मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं। लड़की मेरी नीचे पढ़ रही है, वो ज़्यादा आती ही नहीं है छत पे। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। बस मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं भी लाइफ में जो सोच रही हूँ उसको मैं करके दिखाऊँ अपने पैरों पर। प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।